के दुरानिये में बड़े उतार चढ़ाव, माशरे के हर पहलू को देखा और उजागर किया। मगर जराइम की दुनिया को बहुत करीब से देखा है। और फिर मुझे रास्ते में इत्तला मिली, कहीं मिलावट, कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कहीं नाइंसाफ़ी तो कहीं मंशियात की तबाहकारी, कहीं रिश्वत का बाजार गर्म तो कहीं जुल्म की इंतहा। अशराफिया पर छूट, अवाम पर महंगाई का बोझ, सिंध का वडीराना निज़ाम हो या पंजाब के इक़्तिदार की हवस हो, ऐवान आला हो या ऐवान वाला, मुल्क के हुक्मरानों की बेहिसी, मगर ताकत के आगे ना कभी झुका हूँ और ना ही कभी झुका। लोगों के साथ एक बार फिर से असल हकाइक से पर्दा उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मंजर। क्या कि उन्होंने डिमांड नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं किया है कि फिर इसमें फर्क डालना कि आप किसी को दे रहे और किसी को नहीं दे रहे। कितनी शर्म की बात है कि आप अपनी लीडर की कोई फरमान आपको याद नहीं। आप देख रहे हैं आपको 5 बात नहीं, न्यूज़। इमरान कहते थे नुमाइंदों का काम है। वही आपकी लीडर का बयान आप सारे यूजन के माहिर हैं, वही भी भूल गए। आवाम से वोट लेते वक्त ये वादा था कि मेरे वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कल इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। एक दौर मुज़ाकरात का हो चुका है। कल 2 जनवरी को दूसरा मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है और कल बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुमकिन उनके जो मुतालबात हैं वो रख दिए जाएंगे। खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 मुतालबात जो हैं वो फाइनल कर लिए हैं। एक तो ये कि बानी PTI समेत तमाम कारकुनान की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुतालबात हुकूमत के सामने रखने जा रही है। कल का दिन इसलिए भी अहम होगा कि हम देखेंगे कि हुकूमत कितनी लचक दिखाती है और कितना स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है नुसरत वाहिद साहिबा और अब्दुल्ला गुल हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं और चेयरमैन हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान का। कि बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अब्दुल्ला साहब, आपकी इजाज़त से नुसरत वाहिद साहिबा का कॉमेंट पहले मैं शामिल कर लूँ। नुसरत साहिबा ये बताएगा कि क्या खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबात रखने जा रही है कल हुकूमती कमेटी के सामने? क्या संजीदगी आपको हुकूमत की लग रही है जो भी अभी तक पेशरफ्त हुई है? एक बंदे का नाम नहीं चलेगा कि अगर आप इंटी पाकिस्तान कुछ करते हुकूमत की संजीदगी के बारे में तो मैं कुछ खास नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तो एक ही मीटिंग हुई है। कल अंदाजा होगा कि लोग कितने सीरियस हैं और कितने सीरियस नहीं है, और मुतालबात हमने बहुत कम कर दिए हैं। अब देखें, और दूसरी तरफ फिर वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पहले के 5,000 और अभी सियासी कैदी हैं जिनको इन्होंने जेलों में डाला है, उनको 5 साल समेत रिहा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में के अब उनकी हालतें ऐसी हो गई हैं कि वो जिसे कहना चाहिए कि वो बहुत मुश्किल हालात में और बीमार भी रहे हैं। हमारे जो सीनियर हैं जैसे सेनेटर चौधरी साहब हैं या डॉक्टर यास्मीन हैं और महमूद इलियास साहब हैं, ये लोग इन सब का बहुत उम्र खास तौर पे वो यंग मैन, और आप उनको देखें तो यकीन नहीं आता कि ये वही इंसान है। वादा तो करना कि उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो PTI में हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उन्होंने हम सबका साथ नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो अभी तक जेल में हैं। जिन लोगों ने साथ छोड़ दिया वो इंतहाई मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि बहुत ऐशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे सियासी कैदियों को, इसमें खान साहब भी इंक्लूडेड हैं, इमरान खान साहब, उनको रिहा किया जाए और उसके बाद 9 में और 26 नवंबर का, जिसमें मैं खुद भी शामिल थी, वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी सही मायने में तहकीकात की जाए और वो फुटेज निकाली जाए जो कि ओरिजिनल फुटेजेस हैं, जिनको 9 मई के उससे तो कम से कम गायब कर दिया गया है। 26 में कभी रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल जज़ीरा हो चाहे BBC हो, CNN हो, उसके अलावा जितने बाहर के
मैं चैनल सब हैं आपने हर जगह पाकिस्तानियों के एहतजाज अलावा भी किया उन सब ने वो मैं सब मुझसे कुछ बाहर थे मनाज़िर इस्लामाबाद पिक्चराइज भी किए आए हैं मेरे यहाँ भी अपने इस बदतरीन कैमरे सर्दी में में मौजूद हैं हामिद आप भी है सारे पूरा जिस तरह इंटरव्यू से दिया हुआ है इन लिया में अगर है कि वो बात सब सबूत करो मौजूद भी हैं मैं भूल तो जाऊंगा इन तो सबको मैं देखते कहने हुए आप सबको जो भी कल्प्रेट है दाद भी उसको देना निकालने चाहते से हो ये कि बाहर आपको और जो किसी उसने सियासी किया है एजेंडे के करवाया तहत है नहीं क्योंकि वजीर अपने आजम ने तो हक बहुत तसल्ली राइट्स से अगले दिन किसी फर्द वाहिद आर्मी के चीफ लिए के ऊपर नहीं किसी एक इल्जाम लगा पार्टी दिया के कि लिए उनकी नहीं बल्कि अपनी कॉर्पोरेशन से सब कुछ हुआ जमहूरियत है और हक लेकिन के लिए फिर निकले वहां से जब जवाब आप आया दाद कि के वो मुस्तहक दे हैव है टू ओबे शाबाश के मुस्तहक द प्राइम है मिनिस्टर हम क्योंकि आपके प्राइम पीछे इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर सबका खड़े रहेंगे चीफ है और आपका तो हक उनसे अब ये छीन देखिए कर कि आपको पता इंशाल्लाह चलेगा कि ताला किसके कहने दिला के के ऊपर ये रहेंगे सब कुछ हुआ है आपकी बहुत और मेहरबानी इतने बेगुनाह बहुत लोगों की शुक्रिया जानें गई हैं जो